नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से सीकड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स अग्रगत समिश्र हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट सेकंड का कोशी समाकल प्रमेय के अनुप्रयोग, इस चैप्टर के अंदर आज हम पवासो समाकल सूत्र पे चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है साथियों, और आगे भी भविष्य के अंदर इस सूत्र के पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इसके दो पार्ट पूछे जाते हैं। कई बार तो एग्जाम के अंदर यहां तक पूछा जाता है और कई बार एग्जाम के अंदर इस मान को निगमन करने के लिए बोला जाता है। तो आपकी बुक के अंदर इस मान को बहुत ही शॉर्ट के अंदर समझाया गया है और मैं इस पे यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, ये मान किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और पवासो समाकल सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें कोशी समाकल सूत्र का नॉलेज होना चाहिए। सर्वप्रथम जैसे ही आप चैप्टर सेकंड को खोलते हो तो सर्वप्रथम कोशी समाकल सूत्र का जिक्र किया हुआ मिलेगा। तो सर्वप्रथम हमें तो कोशी समाकल सूत्र आना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कोशी समाकल सूत्र होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए मैं सर्वप्रथम इसके स्टेटमेंट पे चर्चा करता हूँ। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है हमें, तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि एफ जेड का मापांक बराबर कैपिटल आर से परिभाषित वृत्त सी के अंदर और ऊपर विश्लेषिक फलन हो। विश्लेषिक फलन आप भली भांति जानते हो। विश्लेषिक फलन पे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएंगे, तो आप पहले विश्लेषिक फलन का अध्ययन जरूर करना। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, तथा वृत्त सी के अंदर के समोल ए कोई बिंदु हो तो यहाँ पे समोल एफ ए बिंदु पे इसका मान है वो इतना मिलना चाहिए हमें। और उसके बाद में अगर समोल ए बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा और वृत्त का जो इक्वेशन है जेड का मॉडुलस बराबर आर के अंदर कोई बिंदु है तो ये मान हमें मिलना चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से प्रूफ करते हैं साथियों, हम भली भांति जानते हैं वृत्त के अंदर जब हम कोशी समाकल सूत्र का उपयोग करते हैं तो किसी भी बिंदु पे हमें मान पूछा जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आयोटा समाकलन एफ जेड डी जेड और बट्टे के अंदर जेड माइनस ए। लेकिन किसी भी बाह्य बिंदु पे अगर कोशी समाकल सूत्र का मान हम निकालते हैं तो उसका मान 0 होता है साथियों। ये मान भी हमें आगे चलकर काम आने वाला है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और मूल बिंदु 0 0 है। इस वृत्त के अंदर ए कोई ऐसा पॉइंट है, अंदर है, इसको हमने पी पॉइंट से प्रदर्शित किया है और इसका जो प्रतिलोमन बिंदु होगा वो कहीं न कहीं बाहर बनेगा और इस प्रतिलोमन बिंदु को कैपिटल क्यू द्वारा प्रदर्शित किया है मैंने और इसका मान है वो साथियों समोल बी बराबर कैपिटल आर स्क्वायर और मैन बट्टे के अंदर ए का बार बनने वाला है। ये मान भी साथियों किस प्रकार से बनेगा इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है साथियों। हम एक बात जानते हैं कि अगर जेड नोट या जेड का मॉडुलस बराबर आर हमें दिया गया है और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर जब हटाते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जेड नोट और जेड नोट का बार बराबर आर स्क्वायर इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। ए और बी कोई कॉम्प्लेक्स
के अंदर ही कोई बिंदु है साथियों। यहां पर जब हम जेड नोट का अगर मान निकालते हैं तो आर स्क्वायर और बट्टे के अंदर जेड नोट का बार मिलता है हमें, लेकिन जेड नोट को आपकी बुक के अंदर स्मॉल बी से प्रदर्शित किया हुआ मिलेगा, जबकि जेड नोट बार को ए बार से डिनोटेड किया हुआ मिलेगा। हो सकता है साथियों कुछ बुकों के अंदर ए न लिखकर जेड लिखा हुआ मिल सकता है, तो यहां पर कुछ कंफ्यूजिंग वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। और आपके समझने की दृष्टि से मैंने यहाँ पे जेड या जेड नोट बराबर स्मॉल बी लिखा है, ताकि आपको अगर ये मान याद है तो यहाँ पे इन मानों को ही यहाँ पे स्मॉल बी और यहाँ पे स्मॉल ए कहा गया है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर जेड के ऊपर और जेड नोट के ऊपर बार है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम बार कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, यहाँ पे बार कर देंगे। ये आपके समझने की दृष्टि से है साथियों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्नानुसार जेड का मापांक बराबर कैपिटल आर, जो कि एक वृत्त का इक्वेशन है। फलन एफ जेड वृत्त सी के अंदर और ऊपर विश्लेषिक फलन दिया गया है। क्या है, विश्लेषिक है। और स्मॉल ए बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। वृत्त सी के अंदर कोई बिंदु है जिसको बिंदु पी से व्यक्त किया गया है, और जिसकी जो रेडियस है वो अंदर एक जो वृत्त बनेगा ओपी, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का मॉडुलस बराबर है आर। जहां पर हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जेड से प्रदर्शित करते हैं वहां पर अंदर एक बिंदु दिया गया है साथियों, इसको ए से डिनोटेड किया गया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। यहां पर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जो कैपिटल आर रेडियस का जो वृत्त है वो बड़ा है और स्मॉल आर रेडियस का जो वृत्त है वो छोटा है, और जीरो से क्या है, बड़ा है। अब माना वृत्त सी के सापेक्ष बिंदु पी ए का जो प्रतिलोम बिंदु है वो क्या है साथियों, क्यू है, जिसको स्मॉल बी से व्यक्त किया गया है। और प्रतिलोम बिंदु की जो परिभाषा है वो अभी हमने यहाँ पे मान चेक किया है, ए बार बी बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम बी का मान निकालते हैं तो आर स्क्वायर और बट्टे के अंदर ए का बार, ए बार ए का समिश्र संयुग्मी है साथियों। ए बार है वो क्या है, ए का समिश्र संयुग्मी है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिलोम बिंदु बी को व्यक्त करने वाला बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित होगा। अब बिंदु ए के लिए जब हम कॉची समाकल सूत्र का उपयोग करते हैं तो पहले मैंने आपको बताया था कि एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा समाकलन सी एफ जेड बट्टे के अंदर जेड माइनस ए डी जेड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फलन एफ जेड सी के अंदर और ऊपर विश्लेषिक है, इसलिए यहां पे एफ जेड बट्टा जेड माइनस बी भी सी के अंदर ऊपर विश्लेषिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉची समाकल प्रमेय से जब हम बी पॉइंट पे मान ज्ञात करते हैं तो हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिखें या ना लिखें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लिख सकते हो पेपर के अंदर, क्योंकि क्यू बिंदु है वो बाहर स्थित है। जब हम कॉची समाकल सूत्र के अंदर जब हम बी पॉइंट के लिए मान निकालते हैं तो हमें जीरो मिलने वाला है, क्योंकि ये वृत्त सी के बाहर की कंडीशन को व्यक्त करता है, और बाहर की कंडीशन के लिए वहाँ पे विश्लेषिक है या नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्ट मान आपको जीरो लिखना है साथियों। अगर आप पेपर के अंदर इक्वेशन सेकंड दर्शाते हो और उसके बाद में इस तरीके से थर्ड इक्वेशन निकालते हो तब तो आपको 1 में से 3 घटाना है। अगर आप डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको सेकंड अगर मानते हो तो 1 में से 2 घटा लेना। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इस इक्वेशन सेकंड को काम में लिया है। अगर ये मान जीरो है तो उसके बाद में यहाँ पे जो कॉची समाकल सूत्र है उसके लिए यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा पहले से लिखा है, और तो डायरेक्ट ही कॉची समाकल सूत्र बिंदु बी के लिए यहाँ पे लिख देना और बराबर में जीरो लिख देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 1 में से 3 को जब घटाते हैं तो
एफ ए माइनस 0। इस प्रकार से 1/2 पाई आयोटा समाकलन सी एफ जेड बट्टे के अंदर जेड माइनस ए डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा समाकलन सी एफ जेड बट्टे के अंदर जेड माइनस बी डी जेड। मान लिखने के बाद में इसको सरलीकरण करते हैं। जो मान कॉमन बन रहा है उसको हम कॉमन लेते हैं। 1/2 पाई आयोटा कॉमन बन रहा है। यहाँ पे समाकलन के अंदर एफ जेड को कॉमन ले लेते हैं और इधर डी जेड को कॉमन कर देते हैं। उसके बाद में ये जो दो टर्म बचे हैं उनका हम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में इसको सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पे माइनस जेड और प्लस जेड कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर ए माइनस बी बचता है एफ जेड डी जेड और मैन बटे के अंदर जेड माइनस ए और जेड माइनस ए बी शेष रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो कोशी समाकल सूत्र का जो प्रूफ पूछा गया है वो आर के पदों में है साथियों। तो यहाँ पर हम प्रतिलोमन बिंदु बी की जो डेफिनेशन की अकॉर्डिंग बी का मान पुटअप कर देते हैं। बी बराबर आर स्क्वायर और बट्टे के अंदर ए का बार, ये मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद में जब इसको सरलीकरण करते हैं, ए बार यहाँ पे लघुत्तम लेके ए बार यहाँ पर जब हम लघुत्तम लेते हैं तो ऊपर यहाँ पे ए का बार माइनस आर स्क्वायर और नीचे यहाँ पर भी ए बार लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ पर ए बार जेड माइनस आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने लघुत्तम लिया था ए बार और नीचे भी ए बार है तो ये दोनों मान तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास ये शुद्ध मान बचता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा समाकलन सी आर स्क्वायर माइनस ए का बार एफ जेड और मैन बट्टे के अंदर जेड माइनस ए और आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार और डी जेड। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं साथियों। एक तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जा सकता है और उसके बाद में इसका जो निगमन करने के लिए जो सेकंड पार्ट पूछा जाता है उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगर पेपर के अंदर आपको ये मान अगर पूछा जाता है तो इसको हम किस प्रकार से निगमन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन के अंदर ये मान तो दिया गया है, स्मॉल ए बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। वृत्त का जो इक्वेशन होता है मूल बिंदु पे ये होता है जेड माइनस 0 का मॉडुलस बराबर आर पर किसी बिंदु को। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि स्मॉल जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा फाई से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करने के लिए दिए गए हैं वो फाई के पदों में भी मान पूछा है साथियों। तो यहाँ पे डी जेड का जब हम मान निकालते हैं तो आर ई की पावर आयोटा फाई, फिर आयोटा फाई का करेंगे तो हम यहाँ पे आयोटा डी फाई आ जाएगा। और यहाँ पे ए का मान इतना है तो ए का जो कॉन्जुगेट है इसका मान ए बार और इसका मान है वो साथियों आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बन जाता है। और फाई की जो सीमा लेनी है हमें एक वृत्त के लिए हम जानते हैं 0 से 2 पाई होती है साथियों। और इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये निकल कर आई थी साथियों, एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा और ये मान था साथियों। इस मान के अंदर यहाँ से जो हमने मान लिए हैं ये मान इसके अंदर मैं पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का तो साथियों आर स्क्वायर ही रहने देता हूँ और ए बार इन दोनों को यहाँ पे रखता हूँ और ए का मान यहाँ पे चरघातांक के रूप में आर ई की पावर आयोटा थीटा और ए बार का मान है वो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन एफ और जेड की जगह यहाँ पे कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई पुटअप कर देता हूँ और डी जेड का मान भी यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ साथियों। और मैन बट्टे के अंदर जेड की जगह मान और ए की जगह मान पुटअप कर देता हूँ। फिर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, जेड ए बार का मान यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। अब जो मान कैंसिल हो रहे हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा से आयोटा को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे लिमिट तो हमारी 0 से 2 पाई चल रही है तो बाहर आपका मान 1/2 पाई। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ई की पावर के अंदर एक मान पॉजिटिव है और एक मान नेगेटिव है।
तो यहाँ पे e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान 1 होता है साथियों, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर तो मान यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर तो यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो जो प्रूफ करने के लिए पूछा है उसके अंदर e की पावर आयोटा फाई और यहां पर इस तरीके से मान मिलना चाहिए साथियों। तो हमें क्या करना होगा साथियों, बाहर e की पावर आयोटा फाई के अंदर से कॉमन लेना होगा ताकि e की पावर आयोटा फाई से आयोटा फाई है वो कैंसिल हो जाए। हमें तो यहाँ पे लास्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन और इसके अंदर मान इतना ही बचना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें ताकि ये मान कैंसिल हो जाए, तो e की पावर आयोटा फाई यहाँ बच रहा है, तो ये मान तभी कट सकता है जब नीचे कोई मान आए। तो यहाँ पर हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जब भी मान कॉमन लेते हैं तो अंदर साथियों ये इतना मान शेष रह जाता है, क्योंकि e की पावर आयोटा फाई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और जो e की पावर आयोटा फाई है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर r भी बच रहा है, इसको भी हमें कैंसिल करना है। तो एक r कैपिटल यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में कैपिटल R e की पावर आयोटा फाई इस टर्म को साथियों कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में इस तरीके से हमारे पास मान बचता है। अब आगे इसको और सरलीकरण करते हैं। तो ऊपर तो मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नीचे हमें क्या करना होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के अंदर हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा माइनस फाई है, तो इसको जब हम यहाँ पे थीटा माइनस फाई अगर बनाते हैं तो माइनस चिन्ह ऊपर से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में ये जो मान है वो साथियों इस प्रकार से हो जाएगा, नेगेटिव चिन्ह बाहर ले लेंगे। यहाँ पर मान है ऊपर सेम चल रहा है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर और मैन बट्टे के अंदर आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों को जब हम इन दोनों टर्मों में से कॉमन लेते हैं तो अंदर ये मान बचता है और यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और फंक्शन के अंदर जो मान चल रहा है वो सेम चलता रहेगा। अब यहाँ पे कोस के पदों में हमें मान पूछा गया है, तो हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि कोस थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बट्टे के अंदर 2 होता है साथियों। तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये मान है हमारा कोस थीटा माइनस फाई बन जाएगा। तो इस प्रकार से एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई ऊपर कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर और मैन बट्टे के अंदर कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस थीटा माइनस फाई और प्लस आर स्क्वेयर एफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई। यही प्रूफ करने के लिए या निगमन करने के लिए बोला गया है। ऐसा हमने निगमन करके दिखला दिया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो पवासो समाकल सूत्र है उसके अंदर वृत्त के अंदर एक बिंदु स्थित होगा जो दिया गया है और इसका जो प्रतिलोमन होगा वो कहीं पे हमें बाहर लेना है, जबकि लिवेली थ्योरम के अंदर सेम यही प्रोसेस रहने वाला है, लेकिन उसके अंदर दोनों ही बिंदु है वो वृत्त के अंदर स्थित होंगे। तो वो थ्योरम इससे आसान है साथियों, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रतिलोमन बिंदु नहीं निकालना है। उसके अंदर ओनली फॉर आपको दोनों अंदर स्थित बिंदुओं पे कॉची समाकल सूत्र का उपयोग करके एफ ए का मान एफ बी के बराबर प्रदर्शित करके दिखलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।